जब आप पुराने समीकरणों के तहत नेता ने क्या बयान दिया था उसको अगर हम कुरेदेंगे ना तो स्थिति हास्यास्पद हो जाएगी। हाँ, मुझे याद है मायावती ने ऐसा कहा था, लेकिन मुझे यह भी याद है कि स्वामी मौर्य ने कहा था कि अब तक के आजाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नाकारा मुख्यमंत्री अगर कोई है तो मैं कहना चाहूंगा अखिलेश यादव है। ऐसे ही कहा था, वो वीडियो भी है। अब क्या करें मौर्य जी का, बताओ, ऐसे वीडियो ओढ़े कि बिछाएं? ये सब चलता रहता है यार। आप पुराने आदमी मनोज यादव जानते हो, राजनीति है, इसका क्या कहना, छोड़ो इन बातों को, ठीक है ना। ये सब चलता रहता है, सियासत है ना, चलता रहता है। कल्याण सिंह मुलायम सिंह एक रंग की टोपी लगा लेते हैं एक वक्त कुछ दिन के लिए, छोड़ो क्या चक्कर। रोली तिवारी आप वो बगावती तेवर में क्यों हैं? बिल्कुल फूंक दिए हैं बिगुल कि सारे घर के बदल डालूंगा टाइप का। स्वामी मौर्य को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे रही हैं कि आइए रामचरितमानस पर हमसे शास्त्रार्थ करिए और अगर आप हमें पराजित कर दो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। रोली जी, देखिए अमिताभ जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। आप मुझे वर्षों से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा और मेरी प्रतिबद्धता को आप देख रहे हैं। मायावती के शासनकाल में भी हम विपक्ष में थे, सरकार में 5 साल आए, पिछली सरकार में योगी जी के टाइम भी हम विपक्ष में थे और अभी भी विपक्ष में हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ अमिताभ जी कि भारत आस्थाओं का देश है और श्री रामचरितमानस हमारी आस्थाओं का ग्रंथ है। ये घर घर में पूजा जाता है, सनातनी ग्रंथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई थाईलैंड से तो आए नहीं है, और थाईलैंड में भी अगर आप सीधे एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहां भी भारतीय संस्कृति के दर्शन आपको मिलेंगे। समुद्र मंथन की पूरी कारीगरी है, कंबोडिया, कहीं भी चले जाइए आप। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे कौन से देश में आए हैं, क्या वो भारतीय नहीं है? क्या उनको ये पता नहीं है कि ये जो श्री रामचरितमानस है, प्रभु श्री राम है, ये हमारे कण कण में है। जब प्रसव में एक स्त्री होती है, हाय राम से लेकर के जब वो बच्चे को जन्म देती है और जीवन की अंतिम सांस पर जब हम लोग बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, तब तक प्रभु श्री राम हमारे साथ जाते हैं। पहली बात तो ये अमिताभ जी। दूसरी बात ये है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी वोटों के डीलर हैं। और वोटों के डीलर क्या है? कभी रालोद, कभी जनता दल में रहते हैं, कभी बसपा में रहते हैं, कभी वो भाजपा में रहते हैं। रोली एक मिनट, लेकिन मैं इसमें डीलर की बात, बाकी तो ठीक है, लेकिन डीलर, मनोज भाई आएंगे, डीलर की बात तो मैं एक बात जरूर कहूंगा। स्वामी प्रसाद जी मेरे मित्र हैं, फिर उसके बाद भी ये कहता हूं, सभी मेरे परिचित हैं। स्वामी प्रसाद जी ने अपनी डीलरशिप कभी प्रमाणित नहीं की। अभी तक वो किसी ऐसे इम्तिहान में उत्तीर्ण नहीं हुए जिससे ये पता लगे कि ये 70 विधायक स्वामी मौर्य जिता दिए, ये 20 MP स्वामी मौर्य बनवा दिए। नेवर नेवर नेवर। उन्होंने सरकार बन जाने के बाद क्लेम किया कि मायावती को हाथी हमने चढ़ाया। मायावती जी के शरण में आए तो हल्दी लगी हाथ में पहली बार। उससे पहले कौन जानता था मौर्य जी को? फिर रौला चौला 5 साल भाजपा ने बनवा दिया। तब उन्होंने कहा हम जिधर चलते हैं उधर आप अखिलेश जी की तरफ आ गए, अब इनको शपथ दिलाएंगे। अगर ऐसा हो जाता तो मौर्य को का क्लेम कुछ मजबूत होता। ये तो वैसी बात हो गई कि अमिताभ अग्निहोत्री प्राइमरी मेंबर हो किसी पार्टी के और कहे मैंने मोदी जी को मेंबर बनवाया, प्रधानमंत्री बनवा दिया भाजपा में आने से। ऐसा तो कहाँ होता। रोली तिवारी। अमित जी, मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ कि हम लोग बिल्कुल जीत के शिखर पर पहुंच रहे थे, ऐसा मेरा आकलन। जी 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 अमिताभ जी बोलिए, रोली जी बोलिए। जी ये बोलिए, हम लोग जीत के शिखर पर पहुंच रहे थे। उसके बाद अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य का 2022 में बयान आता है कि मैं 85-15 की लड़ाई लड़ रहा हूं। और जो सवर्ण समाज, जो एक बड़ा समाज, जो एक सनातनी समाज, जो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख हुआ था, आदरणीय अखिलेश यादव जी फरसा भी उठाए थे, परशुराम की पूजा भी कर रहे थे, वो एकदम से तिलमिला गया कि ये क्या बोल रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बराबर स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात कर रही थी कि आप तो इस पार्टी में अभी आए हैं, ये पार्टी जनरेशन। हाँ, आ रहे हैं मनोज भाई जी। एक मिनट, मनोज पंडित जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत। जी रोली जी। ये पार्टी ब्रजभूषण तिवारी की पार्टी है, ये मोहन सिंह जी की पार्टी है, ये
जो लोहिया जी हैं वो स्वयं रामलीला मेला की बात करते थे, वो स्वयं रामचरितमानस का पाठ करते थे। ये कौन सा ये नया शगुफा लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य आए कि हमारी भावनाओं से खेलने लगे। रही बात जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया, आपने मेरे ये बगावती तेवर नहीं देखे होंगे, मैंने पार्टी पटल पर ये बात रखी और हाथ जोड़ करके रखी कि इस देश में लोग कानून को भी मानने से उतना नहीं डरते हैं जितना कि माँ की कसम खाने से डरते हैं। अगर रेड लाइट पर आप खड़े हुए हैं और हाँ आप मनोज जी जा आ रहे रहे हैं, पास आएंगे। जी 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 रेड लाइट खड़े हुए हैं, आप जा रहे हैं और आपने सोचा कि पुलिस वाला नहीं, चलो रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन आपकी अगर बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आप एक बार तो थोड़ा ठिठक जाते हैं। देखिए हम और आप जिस आंचलिक संस्कृति से आए हैं ठीक है रोली उसमें जी जी कहीं ना कहीं भारत आस्था का देश, ठीक ठीक आस्था जी होना चाहिए। आप जी मेरे दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण लीजिए। क्या तुलसीदास जी अब इनको अर्थ समझाने के लिए आएंगे? उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को ऊपर जाना पड़ेगा अर्थ समझने के लिए, पहली चीज। दूसरी, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य में साहस है कि किसी अन्य धर्म के ग्रंथ के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर सके कि इसको संशोधित किया जाए, इसको संपादित किया जाए? क्या श्री रामचरितमानस कोई मनोहर कहानियां है, सरिता है जिसको ये संशोधित और संपादित कर देंगे? श्री रामचरितमानस हमारी आस्था का ठीक है रोली। एक सरिता के साथ साथ एक मुक्ता भी आती थी मैगजीन पुरानी, बड़ी अच्छी थी। ठीक बात है। मनोज यादव, मनोज पंडित जी आपके पास आऊंगा, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए, अभी मामला थोड़ा बहुत संगीन हो गया है। मैं एक बात जरूर कहूँ, आ रहा हूँ मनोज यादव, आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा, मैं एक बात कहूंगा। इस बात मैंने 2-3 दिन पहले भी इसी विषय पर चर्चा की थी, तब मैंने एक बात कही थी, तो जो सपा का जो एक नौजवान प्रवक्ता आई थी वो कुछ शायद समझने में उनको दिक्कत आई। मैंने कहा था कि ये बड़ा खतरनाक स्टंट है राजनीति का जो मौर्य खेल रहे हैं। मुझे नहीं पता, जैसे वो नहीं आता सिनेमा में चलता है कि ऐसा स्टंट अकेले में ना करें, बहुत योग्य ट्रेनर के साथ ही करें वरना जान का जोखिम हो सकता है। ये वैसा ही है। योगी जी ने कहा 100 में 80-20, आपने आपत्ति उठाई, ठीक। मौर्य उनसे आगे आगे बोले 85-15, बोले आ जाओ मौर्य जी गाड़ी में बैठो, वहां से लफड़ा शुरू हो जाता है। मनोज यादव जी। देखिए अमिताभ जी, रोली तिवारी जी हमारी पार्टी की नेता हैं और एक महिला हैं, और मौर्य जी जो बात कह रहे हैं उसमें 5 बिंदु हैं, ज्यादा नहीं है। ढोल जो निर्जीव है उसको मैं साइड में कर रहा हूं, उसको पहले से ही साइड में किए दे रहा हूं। उसको निर्जीव चीज को क्या, उसको सजीवता हम ही देते हैं जी। गंवार, शूद्र, पशु, नारी, जो अंतिम नारी शब्द है वो रोली तिवारी जी को ऊपर फिट बैठता है कि वो महिला है। महिला इस दुनिया में, अभी उंगली मत उठाइए, मैं आपकी बातों का जवाब दे दूं फिर आप जवाब दीजिएगा। पूरी इस सृष्टि में अगर कुछ पूजने लायक है, इस पूरी सृष्टि में कुछ अगर पूजने लायक है तो महिला पूजने लायक है। कारण वही जगत जननी है, वही मां है, वही मां का रूप है, वही दुर्गा है, वही काली है, और सब कुछ जो जन्मा है इस पूरी सृष्टि में वो उसी से जन्मा है। अगर इसमें कोई गलत तथ्य हो तो बता दो। उनका रामचरितमानस से कोई विरोध नहीं, भगवान राम से कोई विरोध नहीं। ये मैं सोचता हूं कैसे वो लोग हैं जिनको 2 लाइन का अर्थ नहीं समझ में आता। अगर वो बराबर कह रहे हैं, नहीं बीच में ना बोलिएगा, बीच में नहीं, सेंसिटिव मुद्दा है, सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, मैं भी बहुत साफगोई से बात रखता। मैं कह रहा हूं अगर पशु प्रताड़ना का अधिकारी है तो 33 करोड़ देवी देवता जिस हमारी गाय माता के शरीर में निवास करते हैं तो वो कैसे प्रताड़ना का अधिकारी हो सकता है? और परिवर्तन की बात रोली जी कर रही है, मुझे बड़ा हास्यप्रद लगा। 30 लाख से ज्यादा प्रतियां छाप चुका है गोरखपुर प्रेस, आपको मालूम है उसमें क्या लिखा गया है? प्रताड़ना की जरा शिक्षा लिख दिया गया है। अब उसमें साक्षात कौन करेगा? मुझे करना आता नहीं क्योंकि मैं धर्माचार्य हूं नहीं, ये तो उनको करना है जो धर्म के विशेषज्ञ हैं, वो बात करेंगे। लेकिन मैं अमिताभ जी एक बात बता दूं, ठीक अभी रुक रहा हूं मनोज यादव, अभी रुक रहा हूं, मनोज पंडित के पास चलूंगा। ठीक है, मैं ठीक, अरे भाई ठीक है मनोज यादव जी, ठीक है। इसमें बहुत उत्तेजित होने की जरूरत किसी की नहीं, ना रोली की ना मनोज की। सुन लो, रुको भाई, इसलिए नहीं होने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी को तय करना है, उसको लग रहा है मौर्य फायदे का की बात कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं, रिजल्ट आ ही जाएगा। जब वो 85-15 बोले तभी तो रिजल्ट आया था। इसमें काय को लफड़ा करो, काय को झंझट में पड़ा।
अगर मौर्य जी विद्वान हैं और वो भारत की सामाजिक संरचना को बहुत अच्छे से समझते हैं और कोई तुरुप का पत्ता लाए हैं, तो एक बात कह के मैं मनोज पंडित के पास आऊंगा कि मौर्य जब से विवाद शुरू हुआ ना, मौर्य जी ने शुरू के राग छेड़ा यूपी में, उसके बाद एक ही चुनाव हुआ है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में यूपी में हुआ। ठीक, गोरखपुर में भी वोट पड़ा तो मुरादाबाद में भी पड़ा। वो हुआ स्नातक और शिक्षक विधान परिषद वाला चुनाव, 5 सीटें। ठीक, 4 बीजेपी जीती, 1 में निर्दलीय। समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाई। अब मौर्य जी के दावों का पहला लिटमस टेस्ट यहां पर सामने आ गया। इसमें पढ़े लिखे लोगों ने वोट डाला। वो तो सारे अर्थ जानते होंगे पढ़े लिखे लोग, जो मौर्य जी कह रहे वो भी और जो रामभद्राचारी जी कह रहे वो भी। ठीक ना? मैं अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करूंगा कि विद्वान ज्यादा कौन है। मानस पर रामभद्राचारी की बात सुनेंगे हम जगत गुरु की, या स्वामी प्रसाद मौर्य की सुनेंगे? ठीक, मैं इस बहस में पड़ ही नहीं रहा, हालांकि सब जानते हैं किसकी बात सुननी है। लेकिन पहली बार वोट हुआ, रिजल्ट सामने है, अभी आया है।